फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें, ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, अमित शाह को बताया बीजेपी का सबसे बड़ा गुंडा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इस लुटेरी सरकार को इस सत्ता से बाहर करके रहेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में हो रही एक तरफा कार्रवाई। जी हां, सिर्फ चर्च और मस्जिदों पर हो रहा है अतिक्रमण, बाकी मंदिरों पर कुछ नहीं किया जा रहा। जी हां, कई मौलानाओं का बड़ा आरोप, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में गिर जाएगी भाजपा की सरकार। जी हां, बोले अब की बार भाजपा की सरकार कर्नाटक में नहीं आ पाएगी। जी हां, येदियुरप्पा को बदल नहीं होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के घोषणा पत्र से तिल मिला उठे पीएम मोदी। जी हां, राहुल गांधी को बता डाला घुसपैठिया, बोले घुसपैठियों की सरकार है कांग्रेस। यानी कि दोस्तों बीजेपी के ऊपर CAA का मुद्दा ऐसे हावी हो गया है कि वो अब बिलबिला रही है और इसका यही असर है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत असम में झोंक दी है। यही डर सता रहा बीजेपी को कहीं असम अब कांग्रेस का ना हो जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अपने पूंजीपति यारों के लिए पूरा देश बेच डाला मोदी ने। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोगों को देश की सरकारी संपत्तियां मोदी जी ऐसे बेच रहे हैं जैसे मानो उनकी अपनी खुद की संपत्तियां हो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अनिल देशमुख के मामले में आप लोग बता दें, पवार ने कहा कि फिलहाल अनिल देशमुख को ऐसे नहीं जाने देंगे। जी हां, ऐसे उनको इस्तीफा नहीं देंगे, इसमें भाजपा की चाल है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें यूपी में किसानों का बड़ा हमला, बोले बाराबंकी की दरगाह को ना किया जाए शहीद। जी हां, दरअसल बाराबंकी की दरगाह पर अतिक्रमण नहीं करने देना चाहते किसान, जिसको लेकर DM को भी फोन लगाया गया वहां के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले हमारी सरकार को खत्म करने की साजिश कर रही है, जैसे किसानों को धीरे धीरे कर उसकी जमीन अडानी और अंबानी के हवाले सौंप रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और CAA लाके इस देश के किसानों को खत्म करना चाहती है। जी हां, CAA लाके इस देश के जो गरीब हैं उनको डिटेंशन सेंटर पहुंचाना चाहती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस सरकार ने असम के लोगों को कुछ नहीं दिया। जी हां, गरीबी और किल्लत के अलावा हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम 2000 रुपए महीना 200 यूनिट तक बिजली फ्री, यहां तक कि चाय बागानों में काम करने वालों को 150 की जगह 300 रुपए, और हर महिला को जो है यहां पर दोस्तों सम्मान दिया जाएगा, और भी कई जो योजना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बंगाल में मोदी जी ने साधा भाजपा पर निशाना अमित शाह ने, तो ममता दीदी ने भी दिखा दिया भाजपाइयों का आईना। दरअसल कल दोस्तों एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि 2 तारीख के दिन TMC के सारे गुंडों को पता चल जाएगा। इसको लेकर जो है यहाँ पर ममता दीदी ने जमकर वार किया और बोले TMC में गुंडों का तो पता नहीं, लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह है। जी हाँ दोस्तों, दीदी ने जो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की धज्जियां उड़ा दी। बोले TMC में पता नहीं कि गुंडा है या नहीं कोई, लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल बीजेपी का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह है। सोचिए दोस्तों क्या रह गई अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की बैंड बजाकर रख दी ममता दीदी ने 1 मिनट में। और यही कारण है दोस्तों कि भाजपा बिलबिला रहा है, क्योंकि इनको असम से सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। इनको बंगाल में पता है कि इनके हाथ में सत्ता नहीं आने वाली। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों जो असम का भी हाल फिलहाल बना हुआ है वो आपको बता दें CAA ही है। जी हाँ, लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने जिस तरीके से घेरा है, बोले फिलहाल बंगाल में इन्हें घुसने नहीं देंगे, वरना ये चोटे बंगाल को भी बेच खाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप लोग बताते हैं असम में बरसे राहुल गांधी, बोले फिलहाल ये सरकार नहीं, ये सत्ताधारी सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राहुल गांधी का घोषणा पत्र जारी करते से ही बिलबिला उठे हैं भाजपा के लोग। उनका कहना है कि राहुल गांधी घुसपैठिए हैं और वो घुसपैठियों को पनाह दे रहा। सोचिए दोस्तों, इस देश के जो लोग हैं, इस देश में किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो घुसपैठिया हो गया। ये मोदी का
मानना है और इसीलिए CAA लाया जा रहा था कि मुसलमानों को टारगेट करेंगे। सीधी सिंपल बात है, इसे बोलने में कोई डर नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश चल रही थी और इस देश के गरीब लोगों को, बस इन दो लोगों को टारगेट करने की कोशिश चल रही थी। इसको लेकर कांग्रेस ने CAA का मुद्दा असम में उठा रखा है और मोदी के लिए जी का जंजाल बन गया है। इसीलिए मोदी जी कल कहते हुए नजर आए क्या है, राहुल गांधी घुसपैठिए हैं और वो घुसपैठियों को जगह देना चाहते हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों की, जो कि सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। जी हाँ, और उन्हीं के लिए सोचती है क्योंकि हम दो और हमारे दो पर यह सरकार चल रही है। आपको पता है दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हम तो वही वादे करेंगे जो हम असम की जनता से निभा पाएंगे, जो कि भाजपा ने नहीं निभाए। गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, लाचारी असम के लोगों को CAA जैसा कानून थोपना चाहती है भाजपा की सरकार। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सभी चाय बागानों में काम करने वालों को 150 रुपए की जगह 300 रुपए मिला करेंगे, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए महीना दिया जाएगा और इसी के साथ साथ असम के लोगों को जो यहाँ पर रोजगार मिलेगा। यानी कि दोस्तों अब वहीं पर बहुत सारी फैक्ट्रियां भी खोली जाएंगी, काम बढ़ेगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया और इससे भाजपाई तिलमिला उठे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अनिल देशमुख ऐसे नहीं दे देंगे इस्तीफा। जी हाँ, भाजपा को जितना प्रदर्शन करना है वो करे। दरअसल दोस्तों शरद पवार ने कहा कि फिलहाल भाजपा की सरकार जानबूझकर अनिल देशमुख को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और दोस्तों ये हो भी सकता क्योंकि यहाँ पर कई बार हमने देखा है विपक्ष को खरीद कर उनके वो सरकार गिरा देना, ये भाजपा की आदत है। ऐसे में शरद पवार ने कहा कि फिलहाल खुद जो यहाँ पर अनिल देशमुख की जो यहाँ पर उनको परमवीर सिंह को लेकर आए थे और अब वो ऐसा इल्जाम लगा रहा है, जबकि यहाँ पर शरद पवार ने इन आरोपों को झूठा साबित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ निकलेगा तो हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अनिल देशमुख कोई इस्तीफा वगैरह नहीं देंगे, ये भाजपा की साजिश है, यानी कि विपक्ष की साजिश है, उन्होंने इस टाइप से बोला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में खड़ा हुआ बवाल, कई मौलानाओं ने उठाए सवाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आजकल आपको पता है यूपी में अतिक्रमण का काम चल रहा है। जो यहाँ पर धर्म स्थल है सड़कों पर, उन सभी धर्म स्थलों को हटाया जाएगा, लेकिन उसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी चीज़ें आएंगी वो सभी उठाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों आप लोग बताएं यूपी की योगी सरकार का तो आपको पता ही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। अब दोस्तों आप लोग बता दें कई मौलानाओं का यह आरोप है कि यूपी की योगी सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर मुस्लिम मज़ारों को और जो यहाँ पर चर्चों को हटाने का काम कर रही है सड़कों पर से। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और कहा है फिलहाल मंदिरों को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, लेकिन दूसरों के जो धर्म स्थल हैं जैसे कि मस्जिद और चर्च उनको अतिक्रमण किया जा रहा है। और दोस्तों ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है, यह है अंधभक्ति का सबसे बड़ा सबूत। अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो आप हर धर्म को करो ताकि किसी भी धर्म वाले को बुरा न लगे कि ये एक धर्म को टारगेट कर रहा है। लेकिन अब कई मौलानाओं का कहना है कि फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मज़ारों को और जो है चर्चों को ही टारगेट किया जा रहा है मोदी सरकार, योगी सरकार द्वारा। और दोस्तों ये योगी की कोई नई बात नहीं है, एक बार योगी ने आपको याद होगा मस्जिदों के जो यहाँ पर लाउड स्पीकर उतरवा के फिकवा दिए थे। ये योगी की रणनीतियां होती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में गरजे भूपेश बाघेल, बोले फिलहाल अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, अब असम में सत्ता हासिल कर रहेंगे वापिस। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम में इस बार जो कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी पूरी जान लगा दी असम में, इसे देखकर कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी अपना प्रचार पूरे जोरों शोरों से कर रहा है। हालांकि दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी ने असम को पकड़ रखा है। असम में दोस्तों राहुल गांधी का मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से कड़क है। इस वक्त असम के चुनाव में दोस्तों ज्यादा टाइम रहे नहीं गया, ये आप भी जानते हैं 3 चरणों में चुनाव होना है और एक हफ्ते से कम टाइम बचा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल दोस्तों अब की बार असम में कांग्रेस की सरकार आ सकती है और इसीलिए भूपेश बाघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब छत्तीसगढ़ की तरह जो यहाँ पर भी सरकार बनाई जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेला की सरकार है। ऐसे में उन्होंने कहा यही वाली रणनीति हम यहाँ पर अपना रहे हैं और पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोगों को एकजुट करेंगे। जो भाजपा में बढ़ जाते हैं, जो लोग एनआरसी CAA से परेशान हैं, उनको मुक्ति दिलाएंगे भाजपा की सरकार से। और यही कारण दोस्तों जो भाजपाई बिल आ रहा है, जो राहुल गांधी को बार बार CAA के मुद्दे पे घेर रहा है और बोल रहा है राहुल गांधी जो यहाँ पर बदरुद्दीन के अजमल के कंधे पर बैठ कर नैया पार करना चाह रहा है। उधर दूसरी तरफ
जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें भूपेश बघेल जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने यही बात थी दोस्तों, जो घोषणा पत्र के दौरान भी राहुल गांधी वहीं पर उपस्थित रहे। राहुल गांधी ने दोस्तों पूरी अपनी जान लगा दी अब की बार असम में, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, और अब की बार वापिस से सत्ता हासिल करने को राहुल गांधी ने पूरी जान झोंक दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल कर्नाटका में गिर जाएगी भाजपा की सरकार। जी हाँ, अब दूसरी बार नहीं बन पाएगी कर्नाटका में बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब येदियुरप्पा के खिलाफ उनके ही मंत्रियों ने नेता जो है मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अगर भूपेश बघेल कि अगर यहाँ पर आपको बता दें ये जो कर्नाटक की सरकार में अगर येदियुरप्पा सीएम रहे तो अब की बार सरकार नहीं बन पाएगी। दरअसल येदियुरप्पा के जितने भी जो यहाँ पर मंत्री और संतरी उन लोगों ने ही आपस में मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल इनकी रणनीतियां समझ में नहीं आ रही हैं और आगे से जो यहाँ पर अगर इनको अगली बार भी सीएम बनाया गया तो भाजपा की सरकार सत्ता में नहीं आ पाएगी। हालांकि दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई गई। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि अब की बार फिर से एक बार कर्नाटक से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक में अभी तक दोस्तों भाजपा ने कुछ ऐसे काम नहीं किए जो लोग सराहनीय हो या वहाँ के लोग इसको पसंद करें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आसिफ से मिलने पर अलका लांबा को जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, ये है मोदी का राज। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अलका लांबा जो कि आसिफ जिसको मंदिर में पानी पीने पर एक 12 साल के बच्चे को पीटा गया था, वो भी बड़े ही बेरहमी से हाथ मोड़ मुड़ाकर उसको लेकर अलका लांबा जो आसिफ की तबीयत देखने गई थी। अलका लांबा ने कहा था जो लोग हिंदुत्व का दिखावा करते हैं वो हमारे भगवान जय श्री राम और इन चीज़ों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये साफ साफ लिखा है गीता में भी कि लोगों को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और मुस्लिमों में दोस्तों सवाब का काम होता है। सिर्फ दोस्तों एक वर्ड का है देखा जाए तो। अब यहाँ पर दोस्तों अलका लांबा जो है आसिफ से मिलने गई थी, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। उनको कई फोन आए जिसके बाद उनको जान से मारने की धमकी मिल गई। इसको लेकर प्रशांत भूषण ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और बोला फिलहाल ये है मोदी सरकार का शासन, जहां पर लोग खुलेआम लोगों को जान से मारने की धमकियां दे देते हैं, यहां तक कि बच्चों को पकड़ के पीटा जाता है। मोदी सरकार खुद टूल किट मामला जिसमें जज साहब ने जो यहां पर दिशा रवि को सही ठहराया था उस मुद्दे को उठाते हैं असम में। मोदी सरकार को यह शर्म नहीं आती कि वो मुद्दा सरासर गलत था। एक 21 साल की जो है यहां पर लगभग दोस्तों 21 साल की बच्ची होती है, समझिए 21 साल की बच्ची को जेल के अंदर डालना, ये कहां की दोस्तों लोकतंत्र है। जी और मोदी सरकार लगातार अपनी छाती पीटकर ये ढिंढोरा पीटती है कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा आजादी है। सोचिए दोस्तों, जब से 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है तब से लोगों की आज़ादी छीन ली। ये ढिंढोरा अगर भाजपा बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अपने पूंजीपतियों को बेच रहे ये किसानों की जमीन। जी हाँ, दरअसल असम में दोस्तों प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा फिलहाल ये जो सरकार है ये किसानों की जमीन छीनकर अडानी और अंबानी के हवाले कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा आज देश का किसान सड़कों पर बैठा, लगभग उनको 4 महीने होने वाले, लेकिन ये सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार अपनी सत्ता के नशे में चूर है। सरकार को लगता है कि हम क्या करें, हम नहीं जाएंगे किसानों के पास, हम अपनी में अड़े रहेंगे। जी हाँ, और सरकार दोस्तों अडानी और अंबानी को किसानों की जमीन खरीद कर बेच रही है, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने कहा इस देश को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। आज जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी दोस्तों जो राजीव गांधी के समय बनाई गई थी, जो है आपको बता दें राजीव गांधी और राहुल गांधी की दादी के समय जो ये जमीन ये बैंक सारे खड़े किए गए थे सरकारी बैंक, उनको आज मोदी सरकार ने एक एक कर बेच दिया, मानो मोदी सरकार की खुद की निजी संपत्ति हो। जी है दोस्तों, किसने ये जो है यहाँ पर इन लोगों को ये हक दिया कि ये लोग सरकारी चीजें बेच दें? इस पर दोस्तों एक जो स्टे लगना चाहिए कि मोदी सरकार की कुछ भी चीज नहीं बेच सकते, लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो सत्ता के नशे में चूर है। पहले बैंक बेचे गए, उसके बाद LICओं का सौदा किया गया, फिर आपके रेलवे स्टेशन का सौदा कर दिया गया। जी हाँ, रेलें बेच दी गई, रेलों को प्राइवेट कर दिया गया ताकि आम आदमी की जेब पर और भी असर पड़े। उसके बाद जो बची कुछ
कसर बची थी दोस्तों वो मोदी जी ने पेट्रोल डीजल और गैस में पूरी कर दी। जी अब लगातार इन बढ़ते दामों को लेकर जो कोई भी आवाज उठा रहा है तो उसको देश विरोधी करार दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाजपा के नाम पर काला धब्बा लगता है। भाजपा सोचती है हमारी आलोचना ना हो, लेकिन जितनी भाजपा अपनी आलोचना को रोकने की कोशिश कर रही है उससे कई 100 गुना ज्यादा उनकी बाहरी देशों में आलोचनाएं हो रही हैं। भले ही मोदी सरकार इस चीज को झुठलाती रहे कि हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ कई बड़े बड़े देशों ने जो यहाँ पर मोर्चा खोल के रख दिया और आए दिन हमारे सामने ऐसी रिपोर्टें आती हैं जिसको पढ़कर हम और आप चौंक जाते हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।